फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएससीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने गेटवे ऐप टैली पर क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने सेल ऑर्डर कर रखा है, डिलीवरी नोट कर रखा है, रिजेक्शन इन कर रखा है और सेल्स कर रखा है। इसकी रिपोर्ट देखते हुए हम क्रेडिट नोट की एंट्री करेंगे। सबसे पहले आप गेटवे ऐप टैली से अगर मुझे देखना है सेल ऑर्डर बुक DIO प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर सेल ऑर्डर, आप देखेंगे वाउचर टाइप सेल ऑर्डर है। फिर उसके बाद मुझे डिलीवरी नोट देखना है, गेटवे ऐप टैली पे DID प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर वाउचर टाइप डिलीवरी नोट। फिर उसके बाद मुझे रिजेक्शन इन देखना है, गेटवे ऐप टैली से DIN प्रेस करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे वाउचर टाइप रिजेक्शन इन है। उसके बाद मुझे सेल देखना है, DAS प्रेस करूंगा और आप यहां पर देखेंगे अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने सामान क्या कर रखा है, बेच रखा है। दोबारा से मैं गेटवे ऐप टैली पे आता हूं, मुझे क्रेडिट नोट की एंट्री करनी है। V फॉर वाउचर Alt प्लस F6 क्रेडिट नोट अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको मैं ट्रैकिंग नंबर नहीं दूंगा। अगर आप यहां पे डिस्पैच थ्रो कर सकते हैं तो डिस्पैच थ्रो बाई ऑन व्हीकल वाई ऑन व्हीकल VEHICLE वाई ऑन व्हीकल। आप डिस्पैच थ्रो डेस्टिनेशन डिस्पैच डॉक्स नंबर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, डिस्पैच डॉक्स नंबर आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ जून 000124 कोड है, क्रेडिट नोट नंबर 01 है। डिस्पैच थ्रो डेस्टिनेशन कैरियर एजेंट नेम बिल ऑफ लोडिंग नंबर डेट, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। मैं सेल ऑर्डर को ट्रैक नहीं कराऊंगा क्योंकि मुझे सामान को क्या करना है, यहाँ से वापस करना है। मैं इसको यहाँ से इंटर करते हुए जाऊँगा और सेल रिटर्न कंट्रोल एंटर करूँगा, सेल रिटर्न अंडर सेल अकाउंट और फिर उसके बाद GST एप्लीकेबल और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, इतने ऑप्शन को मैं यस करके कंट्रोल ए कर दूंगा। मुझे वॉशिंग, मैं यहाँ से गोडाउन, किस गोडाउन से उठाएगा, मेन गोडाउन से उठाएगा और मेन गोडाउन से 3 पीस जो है 3 पीस मुझे क्या करना है, ले आना है। मैं यहाँ से इसको रिजेक्शन इन कर रहा हूँ, मैं इसको स्क्रैप गोडाउन में ले आता हूँ 3 पीस और फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन स्क्रैप गोडाउन में मैं 3 पीस ले आता हूँ, 2 पीस ऑलरेडी है, टोटल 5 पीस हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं Alt C इनपुट IGST मैं इनपुट ऑलरेडी कह रहा बना हुआ है, मैं डायरेक्ट इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर 28,494 क्या होगा, मुझे अपने उसको वापस करना होगा अपने कस्टमर को। और फिर उसके बाद एंटर करते हुए मैं ई-वे बिल को मैं ई-वे बिल का आपको बता रहा हूँ कि ई-वे बिल आपके गुड्स की मूवमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है। यदि आप डिपेंड करता है जो ई-वे बिल का जो सिस्टम है, उसका जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि किस शहर में माल भेज रहे हैं। अगर जैसे मैं एज्यूम करता हूं कि आप मान लीजिए आप लखनऊ से लखनऊ माल भेज रहे हैं, तो जो भी गवर्नमेंट का रूल होगा कि एक ही शहर में भेजने के लिए कितने माल पर छूट है और एक शहर से दूसरे भेजने के लिए कितने माल पर छूट है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर भेजने के लिए कितने माल पर छूट है। अगर उससे ज़्यादा का माल अगर आप व्हीकल में भेज रहे हैं, गाड़ी से भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन से भेज रहे हैं, तो आपको ई-वे बिल जारी करने की आवश्यकता होगी। सीधी सी बात है, ई-वे बिल हमेशा गुड्स की मूवमेंट के लिए होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो व्यापारी है वो टैक्स की चोरी कर रहा है। मैं अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, मैं बीइंग गुड्स रिटर्न बैक टू स्क्रैप गोडाउन वाइड क्रेडिट नोट नंबर CN में लिख देता हूँ, क्रेडिट नोट
CN नंबर 002 डेटेड 01/06/2024 ऐसे करके हम एंट्री करते हैं। और ई वे बिल नहीं चाहिए मुझे, नहीं। लास्ट एंट्री को देखने के लिए आप पेज अप की का यूज कर सकते हैं। DAE जैसे प्रेस करेंगे क्रेडिट नोट रजिस्टर पर हमें हमारा सिस्टम आएगा। उसके बाद मुझे पार्टी का लेजर देखना है, डिस्प्ले काउंट लेजर अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स। आप यहां पर देखेंगे कि हमने 69,29,204 रुपए का हमने सेल किया था और उसके बाद जो मेरे कस्टमर ने सामान हमें वापस कर दिया है 2,12,394। मुझे अपनी पार्टी से 67,25,810 रुपए लेने हैं। दोस्तों, अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।